हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। टेस्ट नंबर आपका 59 है। 58 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यारण्य एवं उनकी अवस्थिति का गलत युग्म बताइए। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार, सिमलीपील बाघ अभ्यारण्य ओडिशा, नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु एंड पेरियार अभ्यारण्य केरल। तो इसमें जो है कि आपका अभ्यारण्य एवं उनकी अवस्थिति का क्या बताना है, गलत युग्म बताना है। ठीक है, तो इसमें से गलत कौन सा है वो आपको बताना है। विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये बिहार में है। सिमलीपील बाघ अभ्यारण्य ये कहाँ पे है, तो ये उड़ीसा में है। नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में नेल्लौर जिला में। ठीक है, तमिलनाडु में ये नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, पेरियार अभ्यारण्य की बात करेंगे तो ये कहाँ अवस्थित है, तो ये केरल में अवस्थित है, तो ये भी आपका सही है। तो गलत कौन सा हुआ, ये सी ऑप्शन हुआ। विश्व के प्रमुख शहर एवं उनका नदी तट पर अवस्थित का गलत युग्म बताइए। कायरो नील नदी, मॉन्ट्रियल सेंट लॉरेंस नदी, शंघाई हवांगपू नदी, न्यूयॉर्क सीन नदी। देखिए, ये जो है कि जो शहर बताया जा रहा है ये किस नदी के तट पे सिचुएटेड है, ये बताना है आपका। इसमें क्या बताना है, तो ये गलत युग्म बताना है इसमें। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें कायरो की तो ये नील नदी के तट पे सिचुएटेड है। मॉन्ट्रियल की हम बात करें तो ये सेंट लॉरेंस नदी के तट पे सिचुएटेड है ये। शंघाई ये जो है कि हवांगपू नदी के तट पे सिचुएटेड है ये। और न्यूयॉर्क की हम बात करें तो न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे सिचुएटेड है, तो ये है आपका हडसन नदी पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन गलत है। बांध एवं उनसे संबंधित देश का गलत युग्म बताइए। न्यूरेका बांध तजाकिस्तान, श्री गोर्जेस बांध चीन, हुवर बांध संयुक्त राज्य अमेरिका, इटाइपू बांध अर्जेंटीना। देखिए, पूछा जा रहा है बांध और उससे संबंधित देश कि कौन सा बांध किस देश में सिचुएटेड है, मतलब किस देश में है, तो इसमें से गलत युग्म बताना है। ठीक है, न्यूरेका बांध कहाँ पे है, तो ये तजाकिस्तान में है। ठीक है, श्री गोर्जेस बांध ये कहाँ पे है, तो ये चीन में है। हुवर बांध कहाँ पे है, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और इटाइपू बांध ये कहाँ पे है, तो ये अर्जेंटीना में नहीं है, ये ब्राज़ील एवं पराग्वे में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन गलत है। भारत में जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एवं उनके राज्य क्षेत्र का गलत युग्म कौन सा है। शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, नोकरेक मेघालय, अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व सिक्किम। देखिए, ये जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं वो और किस ये राज्य में है, इसका गलत युग्म बताना है। तो शेषाचलम पहाड़ियाँ ये कहाँ पे हैं, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। नोकरेक ये कहाँ पे है, तो ये मेघालय में है। और अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व ये कहाँ पे है, तो ये सिक्किम में नहीं है, ये कहाँ है, तो ये केरल व तमिलनाडु में है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। देववर्मा, बृहद्रथ, दशरथ, कुणाल। निम्नलिखित में से अंतिम मौर्य सम्राट पूछा जा रहा है कि कौन सा था, तो वो था आपका बृहद्रथ। ठीक है, ये था आपका अंतिम मौर्य सम्राट। देखिए, ये कैसे पता चलता है, तो ये जो है कि पुराणों तथा बाण भट्ट के हर्षचरित से ये पता चलता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो वो बृहद्रथ था। ठीक है, देखिए, बृहद्रथ इसकी हत्या जो है कि उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से किया, और उसने क्या किया कि शुंग वंश की स्थापना भी किया। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही है। अजंता के अतिरिक्त समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है। भीतरगांव, एलोरा, बाघ, इनमें से कोई नहीं। पूछा जा रहा है कि अजंता के अतिरिक्त
समकालीन चित्रकला और कहाँ अंकित है? तो देखिए ये पूछा जा रहा है कि इसके अतिरिक्त समकालीन चित्रकला कहाँ पे अंकित है, तो ये है आपका बाग में। देखिए अगर हम बात करें ये भीतर गांव की, ठीक है, तो ये जो है कि अजंता ये बाग, ये दोनों गुप्तकालीन गुफा चित्र है, ठीक है। अजंता और ये बाग, ये दोनों क्या हैं? गुप्तकालीन गुफा चित्र हैं। अगर हम बात करें भीतर गांव की, तो ये गुफा चित्र भी गुप्तकालीन ही है, ठीक है। एलोरा की हम बात करें तो ये राष्ट्रकूटकालीन है, लेकिन ये पूछा जा रहा है क्या कि दोनों की चित्रकारी समकालीन है। चित्रकारी की बात की जा रही है, तो अजंता और बाग की चित्रकारी जो है कि समकालीन है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा करवाया गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लाहौर के शालीमार बाग का निर्माण किस मुगल सम्राट द्वारा करवाया गया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था शाहजहां के द्वारा। देखिए अगर हम बात करें अकबर की, तो इसने जो कि अपने पूर्वजों की तरह जो है ना, इन्होंने आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और अनेक बाग बनवाया, ठीक है। इसका सबसे अच्छा जो है ना बाग कहाँ पे? तो सिकंदरा में है, अकबर का। अगर हम बात करें जहांगीर की, तो जहांगीर ये तो बाग वाटिकाओं का बादशाह था ये जहांगीर, ठीक है, और ये जहाँ भी गया वहाँ बाग वाटिकाएं लगवाया, ठीक है। इसका सबसे सुंदर चित्र जो चित्राकर्षण बाग है वो कहाँ पे? श्रीनगर में शालीमार बाग में है, श्रीनगर शालीमार बाग में। क्वेश्चन पूछा जा रहा है लाहौर के शालीमार बाग का, ठीक है। तो शाहजहां ने जो है कि ये भी जो है कि बागों का बड़ा प्रेमी था, ठीक है। इसने जो है कि लाहौर के पास शालीमार बाग बनवाया, शाहजहां ने, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। पुर्तगालियों ने भारत को निम्न में से किस फसल से पहली बार परिचय कराया? तंबाकू, काफ़ी, मूंगफली, मिर्च। पुर्तगालियों ने भारत को निम्नलिखित में से किस फसल से पहली बार परिचय करवाया? तो वो था आपका तंबाकू, तंबाकू की खेती से। देखिए वैसे तो जहाज़ निर्माण हुआ जो कि गुजरात और कालीकट में, और प्रिंटिंग प्रेस का भी जो है कि शुरुआत इन लोगों ने किया था, ठीक है। लेकिन ये पूछा जा रहा है कि किस फसल से पहली बार परिचय कराया? तो वो था क्या? तंबाकू। मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला दिया है कि आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे। दूसरा ये दिया है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं। इनमें से सही बताना है। तो देखिए ये आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, बिल्कुल सही है। लेकिन मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विचार अर्थशास्त्र में लिखे गए हैं, ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है, ठीक है। देखिए कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जो है इसमें चंद्रगुप्त के नहीं बल्कि किसके? कौटिल्य के विचार हैं, समझ गए। कौटिल्य को और नामों से जाना जाता है कि किस किस नाम से? तो चाणक्य और विष्णुगुप्त। तो ये हो जाएगा केवल एक ए ऑप्शन आपका सही है। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मोहम्मद अली, अब्दुल लतीफ़, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, मौलवी नज़ीर अहमद। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो वो किया था मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। देखिए अहमदिया आंदोलन की शुरुआत जो है कि कहाँ से? पंजाब के गुरदासपुर के, मतलब गुरदासपुर से जो है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किया था। देखिए ये 1889 ईस्वी में ना ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और उस टाइम पे इसको किस नाम से जानते थे? कहा जाता था, तो ये कादियानी आंदोलन कहा जाता था उसको, ठीक है। देखिए गुलाम अहमद की अगर हम बात करें, मिर्ज़ा गुलाम अहमद, तो इन्होंने अपने आप को पुनर्जागरण का ध्वजधारी कहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आ जाता है कि पुनर्जागरण का ध्वजधारी किसने कहा है अपने आप को? तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने कहा है। निम्न में से असत्य कथन बताइए। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया से एक दूसरे से अलग हुए हैं। एंड डी दिया गया कि प्रशांत प्लेट विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। इसमें से असत्य कथन बताना है।
देखिए महाद्वीपीय और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के उच्चावच बिल्कुल सही है। अमेरिकी प्लेट तथा भारतीय प्लेट महासागरीय प्रायद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है, महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण है। महाद्वीपीय विवर्तनिक क्रिया से एक दूसरे से अलग हुए हैं, ये भी सही है। प्रशांत प्लेट विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। देखिए प्रशांत प्लेट जो है कि विश्व की सबसे बड़ी प्लेट है, न कि दूसरी सबसे बड़ी प्लेट है। तो ये क्या है, असत्य है, ये गलत है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया शास्त्रीय संगीत नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। दूसरा यह दिया है कि यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, पूछा जा रहा है। तो देखिए ये बात की जा रही है क्षत्रिय नृत्य के बारे में, ठीक है। देखिए 15वीं शताब्दी ईस्वी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव द्वारा क्षत्रिय नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार हेतु जो है प्रारंभ किया गया था, ठीक है। और इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा कब, तो 15 नवंबर 2000 को अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये जो है कि क्षत्रिय संगीत नृत्य तथा अभिनव का सम्मिश्रण है, बिल्कुल सही है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। गलत युग्म की पहचान कीजिए। प्याज सल्फेनिक अम्ल, दही लैक्टिक अम्ल, संतरा टार्टरिक अम्ल, अंगूर टार्टरिक अम्ल। देखिए इसमें क्या बताना है, गलत युग्म बताना है। प्याज में क्या पाया जाता है, सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। दही में आपका लैक्टिक एसिड पाया जाता है। संतरे की हम बात करें तो संतरे में क्या पाया जाता है, तो संतरे में टार्टरिक एसिड नहीं पाया जाता है, संतरे में क्या पाया जाता है, तो संतरे में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है और इमली में भी टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो गलत कौन सा हुआ, तो सी ऑप्शन हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जाम्बेजी, ऑरेंज, अमेजन, लिम्पोपो। निम्नलिखित में कौन सी नदी जो है कि मकर रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है वो, तो वो है आपका लिम्पोपो। देखिए ये नदी जो है ना, ये दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए ये कहाँ पे, तो ये भापुतो मतलब कि डेलागुआ की खाड़ी में ये जाकर के गिरती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जल वाष्प के रूप में बाहर करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग करता है, फेफड़े, आंत, यकृति, बिक्र। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल को जल वाष्प के रूप में बाहर करने का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग करता है, तो कौन सा करता है, तो ये करता है आपका फेफड़ा। आंत का क्या कार्य होता है कि अनपचे भोजन और अन्य उत्सर्जी पदार्थों को मल के रूप में बाहर करने का कार्य कौन करता है, तो आंत करता है। अगर हम बात करें यकृति की, तो ये जो है कि अमोनिया को यूरिया में बदलता है। और हम बात करें ब्रिक की, तो ये जो है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, जल की अतिरिक्त मात्रा और टॉक्सिक को बाहर करने का कार्य करता है। ये संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है, एक कोशिकीय होना, विभिन्न अंग तंत्रों की उपस्थिति, शरीर में अंतर्गुहा की उपस्थिति, मस्तिष्क की उपस्थिति। संघ सिलेंट्रेटा के जीवों का सर्वप्रमुख लक्षण है, क्या लक्षण है, तो ये शरीर के अंतर्गुहा की उपस्थिति है। देखिए अगर हम बात करें संघ सिलेंट्रेटा की, तो ये वे जीवों के शरीर में एक ही गुहा पाई जाती है। ऐसे जो जीव होते हैं उसमें एक ही गुहा पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंतर्गुहा कहते हैं। देखिए इनमें जो है ना, मस्तिष्क हुआ, सिर हुआ, श्वसन तंत्र हुआ और उत्सर्जन तंत्र तथा परिसंचरण तंत्र, इसका क्या होता है, तो इसका अभाव होता है, जैसे कि हाइड्रा और समुद्री एनिनोन, ठीक है। तो ऐसे ये जीवों में ये होता है। उत्तर प्रदेश के संग्रहालय एवं उनकी स्थिति या गलत युग्म बताइए। लोक कला संग्रहालय लखनऊ, राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर, राजकीय जैन संग्रहालय मेरठ, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ। उत्तर प्रदेश के संग्रहालय एवं उनकी स्थिति का क्या बताना है, गलत युग्म बताना है। लोक कला संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये है आपका लखनऊ में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पे है,
तो ये कुशीनगर में है। और राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये मेरठ में नहीं है, कहाँ पे है? तो ये मथुरा में है। और राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पे है? तो ये मेरठ में है। तो कौन सा गलत है? ये सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद से संबंधित गलत युग्म की पहचान कीजिए। संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4, आपात उपबंध अनुच्छेद 352 से 360, निर्वाचन अनुच्छेद 324 से 328 एंड पंचायतें अनुच्छेद 243 क से 243 ड। भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद से संबंधित गलत युग्म बताइए। देखिए संघ एवं उनका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है, ठीक है। आपात उपबंध ये जो कि अनुच्छेद 352 से 360 में है। निर्वाचन की हम बात करें तो ये अनुच्छेद 324 से 329 तक है, न कि 28 तक। तो ये है आपका गलत। पंचायतें जो है कि अनुच्छेद 243 क से ड तक है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, नवीं अनुसूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। पूछा जा रहा है कि कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन करता है? धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है कि कहाँ पे है पता है आप लोगों को? तो ये है आपका संविधान की प्रस्तावना में। संविधान की प्रस्तावना के तहत जो है कि भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। देखिए ये शब्द जो है ना 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब जो है कि ये शब्द जोड़ा गया। देखिए 2 शब्द और भी जोड़ा गया, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 42वां संविधान में जो 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए उसमें तो एक है धर्मनिरपेक्ष, लेकिन 2 शब्द और कौन कौन से हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष से संबंधित गलत युग्म बताइए। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान संबंधी संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति JB कृपलानी एंड संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां थीं उसके अध्यक्ष का ये गलत युग्म बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए। संघीय संविधान संबंधी संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष कौन था? तो JB कृपलानी जी नहीं थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन गलत है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में, ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलनों में सबसे प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? विधवा पुनर्विवाह, जाति प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक, इनमें से कोई नहीं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा चलाए गए सामाजिक सुधार आंदोलनों में सबसे प्रमुख आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था आपका विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, ये था। ए ऑप्शन आपका सही है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक और निकोली कोंटी नामक विदेशी यात्री किस शासक के राज्यकाल में आए थे? कृष्णदेवराय, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। तो ये बताइएगा आप लोग कि विजयनगर साम्राज्य में अब्दुल रज्जाक और निकोली कोंटी नामक जो विदेशी यात्री थे वो किस शासक के राज्यकाल में आए थे? ये कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। देखिए अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहती हैं तो यहाँ भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से आप लोग कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स किया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया वीडियो देखने के लिए।